है 65। इसका मतलब क्या होगा? अभी तो हम लोग ने ये नाटक कर रहे हैं, नाटक ही है ना ये। अगर समझो कि सिचुएशन कहीं ऐसा हो गया कि एक्चुअल हो गया, जहां काम कर रहे हो वहां उस एरिया में आग लग गया, सायरन बज रहा है, फिर भी आप लोग नहीं आ रहे हो, नहीं सुन रहे, अपने काम पे लगे हो, तो क्या होगा फिर? किसका जान जाएगा उसमें? ग्रीन हेलमेट, व्हाइट हेलमेट या मेरा? किसका जाएगा? पीला हेलमेट जो आप काम कर उसी का जाएगा ना वहां पे। तो ये चीजें मजाक में नहीं लेना है। ये हम एक नाटक करके प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे लोग उस टाइम में रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारा इमरजेंसी जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस कितने टाइम पे पहुंच रहा है। क्योंकि अगर किसी का कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो गया, किसी को करंट का झटका लग गया, वो सांस नहीं ले पा रहा है, नहीं हिलडुल कर रहा है, तो उसका हार्ट बीट जो होता है उसके पास टाइम लिमिट होता है। अगर डॉक्टर के पास लेके जाके अगर सीपीआर टाइम पर नहीं दिया गया, सीपीआर समझते हो ना, चेस्ट को मुंह में हवा देके चेस्ट को प्रेस किया जाता है, तो वो अगर सीपीआर टाइम पे नहीं दिया गया तो आदमी का जान जा सकता है। घर में से आप काम करने, कितने दूर से काम करने आए हो, अगर यहाँ कुछ हो गया, कोई आप नाटक चाहे कुछ ओरिजिनल हो गया चीजें, उसमें आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, वहीं पे आपका कहानी खत्म हो जाएगा, घर भी रिटर्न नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सब चीजों में कभी मजाक नहीं करना है, जो एक्चुअल है जगह पे सेफली हमें पहुंचना है, प्रैक्टिस चीजें करना है। कभी भी कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन ऐसा हो सकता है। कहीं ऐसा लिख के आदमी लाता है क्या माथे पे कि मेरे साथ या मेरे एरिया में ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा? नहीं लिख के आता ना। किसी के साथ कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। इस साइड को भी छोड़ दो, आप घर पे हो, कहीं और पे भी हो, वहां भी हादसा होता है, तो अगर ऐसा ही आप रिस्पॉन्स करोगे, वहां से जल्दी नहीं निकलोगे, तो आप भी उस हादसे का शिकार बन सकते हो। ये हमेशा हमें सीरियस लेना है चीजों को। कभी भी ऐसा मॉकड्रिल आता है तो जगह पे जहां सेफली जगह है वहां पहुंचना है, हेड काउंट करवाना है। अगर भाई ऐसा ही रहेगा कि हेड काउंट में ऐसे ही हम लोगों ने नॉर्मल लिख लिया कि भाई इतना ही आदमी आते हैं, फिर अगर एक्चुअल हो गया, सच्ची में हो गया घटना, अगर हमने वैसे ही मजाक में लेके छोड़ दिया, चलो भाई सेफ है, सारे लोग पहुंच गए, निकल गए होंगे, सारे लोग निकल गए, और जो एक्चुअल आदमी जो काम कर रहा है वहीं पे फंसा हुआ है, हम लोग तो सेफली निकल गए, चलो भाई छोड़ो, सब लोग निकल गए होंगे, तो क्या होगा फिर? उस बंदे का वहीं पे घुट के मर जाएगा ना। तो कभी भी इस सिचुएशन में हमें रिएक्ट करना है, टाइम पे जगह पे हमें पहुंचना है। अब ये हो गया मॉक ड्रिल का। दूसरा चीज आते हैं अभी अपकमिंग, आने वाला सीजन। अभी क्या हो रहा है? गर्मी। गर्मी धीरे धीरे क्या होगा, ये पीक पे बढ़ता जाएगा। हम जहां काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, किसी कोई आदमी बिल्डिंग के अंदर कर रहा है, कोई बाहर में एंटी एरिया में कर रहा है ना काम। और धूप क्या होता है, डायरेक्टली आपके बॉडी पे पड़ता है। तो हमें इस सीजन में कंटिन्यूअस पानी पीते रहना है, टाइम टाइम पे पानी पीना है, ज्यादा मसालेदार खाना खा के नहीं आना है। और इस गर्मी के दिनों में अकेला कहीं पे भी काम नहीं करना है। क्यों अकेला काम नहीं करना है? हा? बेहोश हो सकता है, गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन बॉडी में होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है तो बॉडी से पसीना निकलता है, तो जितना पसीना निकलता है तो पानी हमारे बॉडी को उतना जरूरी है। तो टाइम पे पानी पीते रहना है। पानी नहीं पियोगे, अकेला काम कर रहे हो, बेहोश हो गया, कोई देखा ही नहीं तुम्हें, वैसे ही छोड़ दिया, वहीं पे क्या होगा, बॉडी आदमी खत्म हो जाएगा। और हमें गर्मी के दिनों में क्या करना है, ये भी ध्यान देना है। जब गर्मी पूरा बॉडी गर्म हो जा रहा है, डायरेक्ट जाके कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, या ठंडा पानी डायरेक्ट पीते हो ना, वो भी नहीं पीना है। गर्मी के दिनों में डायरेक्ट और कोल्ड ड्रिंक पीते हो गरम गरम जाके, तो हीट स्ट्रोक होने का चांसेस रहता है। हार्ट बीट क्या होता है, धीरे से बंद हो जाता है, आदमी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मर भी सकता है आदमी। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देना है। गर्मी के दिनों में कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम पानी पीना है, और काम करते करते अगर थक गए तो रेस्ट लेना है, कुछ देर आप ठंडे में आराम कर लो, उसके बाद फिर से दोबारा हमें काम करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अभी आते हैं, हम लोगों ने जो किया था फायर सर्विस वीक, उसमें क्या किया था, फायर आग लगा के हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था, कैसे आग बुझाया जाता है। सबने सीख लिया कैसे आग बुझाया जाता है?
क्या रूल है, नियम उसका क्या है, कोई बता